ईरान संकट, एक ऐसा सवाल जो आज हर किसी के मन में है। क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? देखिए, मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बड़ी बड़ी ताकतें आमने सामने हैं और जंग का डर मंडरा रहा है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह संकट कितना बड़ा है और दुनिया आखिर किस मोड़ पर आकर खड़ी हो रही है। मिडल ईस्ट एक बार फिर आप कह सकते हैं कि युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर है। हालात इतने ज़्यादा तनावपूर्ण हैं कि एनालिस्ट का मानना है कि अगर चीज़ें थोड़ी भी बिगड़ी तो पूरा इलाका एक आग का गोला बन सकता है। अब ये सिर्फ धमकियों की बात नहीं रही, बल्कि ज़मीन पर इसकी तैयारियां भी हो रही हैं। तो सवाल यह है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे? और सबसे बड़ा, सबसे डरावना सवाल, क्या दुनिया सच में एक नए वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर खड़ी है? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले उन पक्के सबूतों पर नजर डालते हैं जो ये बता रहे हैं कि खतरा कितना असली है। ये सिर्फ बातें या अंदाजे नहीं हैं, ये वो चीजें हैं जो सच में हो रही हैं। देखिए, युद्ध की तैयारी के दो बड़े संकेत तो साफ साफ दिख रहे हैं। पहला, एयर स्पेस का बंद होना। एयर इंडिया जैसी बड़ी एयरलाइंस ने ईरान के ऊपर से उड़ना बंद कर दिया है, वो लंबे रास्ते ले रही हैं। और दूसरा, सैनिकों की वापसी। अमेरिका कतर में अपने सबसे जरूरी अल उदीद एयरबेस से भी सैनिकों को हटा रहा है। ये कोई मामूली कदम नहीं है। और तो और दुनिया भर से वार्निंग्स जारी हो रही हैं। भारत, जर्मनी, इटली, कई देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है। उधर ईरान के अंदर सरकार ने इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है ताकि कोई भी जानकारी बाहर ना जा पाए। ये सारे कदम मिलकर एक बहुत ही सीरियस तस्वीर बना रहे हैं। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे संकट में कौन कौन से बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। क्योंकि ये सिर्फ दो देशों का मामला बिल्कुल नहीं है, ये एक बहुत ही उलझी हुई इंटरनेशनल बिसात है। इस पूरे टकराव के सेंटर में है अमेरिका और ईरान। अमेरिका ये कह रहा है कि वो प्रदर्शनकारियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ खड़ा है, और दूसरी तरफ है ईरान, जो मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। और उसने सीधी सीधी धमकी दी है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का हर एक मिलिट्री बेस उसके निशाने पर है। इस आग में घी डालने का काम किया डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने। उन्होंने कहा, जब तक वे ये मारकाट बंद नहीं करते, मैं ईरान से कोई बात नहीं करूंगा, मदद रास्ते में है। ये तीखा बयान तब आया जब एक 26 साल के प्रदर्शनकारी को सरेआम फांसी दी गई और अमेरिका ने यह आरोप लगाया कि ईरान ने करीब 12,000 प्रदर्शनकारियों को मार डाला है। लेकिन पर्दे के पीछे दो और बहुत बड़ी ताकतें हैं, रूस और चीन। ऐसा माना जा रहा है कि रूस ईरान का साथ दे सकता है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन वॉर में ईरान ने उसे ड्रोन दिए थे, तो ये एक तरह से उस कर्ज को चुकाने जैसा होगा। वहीं दूसरी तरफ जब ईरान का एयर स्पेस पूरी दुनिया के लिए बंद था, तब भी एक चीनी प्लेन वहां लैंड हुआ। इससे इशारा मिलता है कि चीन शायद उसे आर्थिक या सैन्य मदद पहुंचा रहा है। इस इलाके का एक और अहम प्लेयर इजराइल भी पूरी तरह अलर्ट पर है। उसने अपना मशहूर आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरे देश में एक्टिवेट कर दिया है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू अचानक ग्रीस चले गए। मीडिया में इसे एक तरह का सेफ्टी एग्जिट, यानी कि किसी खतरे से पहले सुरक्षित बाहर निकलने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। और इन सब से कौन डरा हुआ है? पड़ोसी अरब देश, कतर, सऊदी अरब, यूएई। ये वो देश हैं जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं। अब उन्हें यह डर सता रहा है कि अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो सबसे पहले निशाना वो ही बनेंगे। जैसा कि कहा जा रहा है कि लड़ाई किसी और की है, लेकिन बम हमारे ऊपर गिरेंगे। चलिए अब जरा इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड से हटकर उन आम लोगों के बारे में बात करते हैं जो इस संघर्ष के बीच में पिस रहे हैं और इसकी असली कीमत चुका रहे हैं। ईरान के अंदर ही एक अजीब सी कश्मकश है। एक तरफ सरकार है जिसे न्यूक्लियर पावर बनने का जुनून है, और दूसरी तरफ है वहां की जनता जो टूटती अर्थव्यवस्था और कमर तोड़ महंगाई से परेशान है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या एक न्यूक्लियर बम की कीमत आर्थिक तबाही से चुकाई जानी चाहिए? इसका मतलब यह है कि ईरान के लोग एक नहीं बल्कि दोहरे संकट से जूझ रहे हैं। बाहर से अमेरिकी हमले का खतरा है, जिसकी वजह से लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं, और अंदर देश की खत्म होती इकोनॉमी और सरकार का अपना ही दमन चक्र है। तो इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा। चलिए इस तनावपूर्ण माहौल के भविष्य की संभावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका का दबाव शायद सिर्फ ईरान तक ही नहीं रुकेगा। ये उन देशों के लिए भी एक मैसेज हो सकता है जो इस मामले पर चुप हैं। ईरान के बाद अमेरिका ब्रिक्स देशों जैसे ब्राजील, साउथ अफ्रीका और भारत पर भी अपनी लाइन पर चलने के लिए दबाव बना सकता है। मैसेज बिल्कुल साफ है, आज अगर ईरान निशाने पर है तो कल उनकी बारी भी आ सकती है।
और अब हालात बिल्कुल क्लाइमैक्स पर हैं। अमेरिका का विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इब्राहिम लिंकन सीधे ईरान की तरफ तैनात कर दिया गया है। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी हैं कि अगला कदम क्या होगा। सिचुएशन बिल्कुल चाकू की धार पर है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध के लिए तैयार है? इस पर सोचना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।